हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन की जो एग्ज़ाम चल रही है फर्स्ट ईयर की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। मैंने इससे पहले भी बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है आपका कि व्यावसायिक पत्र क्या है। व्यावसायिक पत्र के विभिन्न मानक भागों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज बिजनेस लेटर, डिस्कस द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन या 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस लेटर, उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके आपको बिजनेस लेटर के स्टैंडर्ड्स पार्ट्स लिखने की, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे डेट होते हैं, रेफरेंस नंबर होता है, इनसाइड एड्रेस होता है, सैल्यूएशन होता है और सब्जेक्ट लाइन। ये बहुत सारे इसके क्या है पार्ट्स, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करके लास्ट में आपको इसमें क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, व्यवसायिक पत्र को परिभाषित कीजिए। व्यवसायिक पत्र का प्रारूप निर्धारित करने के लिए किन किन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब हम क्या करते हैं, व्यवसायिक पत्र का प्रारूप मतलब उसका एक फॉर्मेट डिसाइड कर लेते हैं, तो उस समय हम डिसाइड करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिफाइन अ बिजनेस लेटर, व्हाट फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर। किन किन चीजों को आपका ध्यान में रखना होता है। एक तो आपको रखना होता है मटेरियल यूज टू राइट अ लेटर, मतलब कौन से हम मटेरियल का यूज करें, वो मटेरियल क्या है, लेटर लिखने के लिए अच्छा मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। साइज ऑफ अ पेपर, हमें पेपर का कौन सा साइज यूज करना चाहिए, 8.5 इंटू 11। सबसे पहले आपको इसमें भी इंट्रोडक्शन ही लिखना है, इसमें बोल रखा है डिफाइन करना है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है बिजनेस लेटर का, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जब आप ये प्रारूप मतलब जिन तत्वों को हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। जैसे भी आप डायग्राम बना सकते हो अच्छे से, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़े। तो आपको एक डायग्राम में इनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। साइज ऑफ अ पेपर लिख सकते हो आप, इसमें क्वालिटी ऑफ अ पेपर लिख सकते हो, इक्वल क्वालिटी ऑफ पेपर्स और कलर ऑफ अ पेपर, कंप्यूटर टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए और फोल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सारे क्या है, इसके प्रारूप है। तो इनको लिखने के बाद लास्ट में आपको इसमें भी क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, निवेदन पत्र से क्या अभिप्राय है। प्रार्थना पत्र के उद्देश्य, तैयारियां तथा दृष्टिकोण का विस्तार से क्या करें, वर्णन करें। इसमें भी सबसे पहले आपको निवेदन पत्र का क्या लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारा ये काम कर दीजिए। किसी मैनेजर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, कर्मचारी अपनी आय बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए मैनेजर को लेटर लिखते हैं, वो भी क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट लेटर हो गया। इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, जानकारी प्राप्त करना, जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। आदेश देने के लिए हम रिक्वेस्ट लेटर का यूज कर सकते हैं, और या हमें कोई क्लेम चाहिए उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं, या कोई अपील करनी है उसके लिए भी हम क्या है, रिक्वेस्ट लेटर भेज सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है तैयारियां, उद्देश्य तो हो गए, तैयारियां तथा दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके लिए हमें कौन कौन सी तैयारी, दृष्टिकोण में अब तैयारियां क्या क्या करनी पड़ती है, हमें प्रस्तावना संबंधी भाग की तैयारी करनी पड़ती है कि हमने किस चीज के लिए हमें क्या है, रिक्वेस्ट लेटर भेजना है। फिर उसके बाद मिडिल सेक्शन का हम डिसाइड करते हैं। ये दो चीजें हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद इसके दृष्टिकोण में आप लिख सकते हो, एक होती है डायरेक्ट अप्रोच आपकी, एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। ये दोनों अप्रोचेज आपको क्या है, एक्सप्लेन इसमें करनी है। लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन में से किसी की भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, अनुकूल सूचना पत्रों से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न पहलुओं का
वर्णन कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय अ गुड न्यूज लेटर, एक्सप्लेन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। गुड न्यूज लेटर क्या होता है? हमें कोई गुड न्यूज देनी है, जैसे हमें शादी हो रही है, या किसी का रिश्ता हो गया, या कुछ भी, या क्या है अपनी कंपनी ग्रोथ कर रही है उसके बारे में गुड लेटर लिखना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुड न्यूज लेटर कहते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसके विभिन्न पहलुओं में आप क्या क्या लिख सकते हो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इसमें एक मिडल पार्ट होता है, एक नेसेसरी डिटेल होती है जिसमें हम नेसेसरी डिटेल लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम? इसमें कंक्लूडिंग पार्ट होता है। ठीक है। और इसका 5th क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रतिकूल सूचना पत्र क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रतिकूल सूचना पत्रों के लिए संगठनात्मक संरचना की भी व्याख्या कीजिए। व्हाट इज अ बैड न्यूज लेटर, हाउ विल यू प्लान राइटिंग ए बैड न्यूज लेटर, कि हम कैसे लिख सकते हैं बैड न्यूज लेटर को। राइट अ बैड न्यूज लेटर ऑफ अ यू चॉइस इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट। ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज अ बैड न्यूज लेटर, एक्सप्लेन इट्स पर्पस, आल्सो डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग फॉर अ बैड न्यूज लेटर, कि हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है बैड न्यूज लेटर के लिए। सबसे पहले आपको इसके ऑब्जेक्टिव लिखने। ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो कि टू प्रेजेंट अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। क्या करता है ये? प्रतिकूल सूचना प्रस्तुत करता है कि हमें कैसे कोई बैड न्यूज क्या होता है, बैड न्यूज बताता है। उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। गुड रिलेशनशिप को भी ये क्या करता है? एक्सप्लेन कर सकता है। उसके बाद इसमें पूछा है कि संगठनात्मक संरचना क्या। इसमें भी डायरेक्ट अप्रोच लिखनी है आपको, एक इनडायरेक्ट अप्रोच, ये दोनों इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्रेरित करना क्या है। प्रेरित करना क्या है? एक प्रेरित करने वाले पत्र का उद्देश्य तथा आधार बताइए। इसमें आपसे पूछा है आपसे व्हाट इज परसुनेश, एक्सप्लेन द पर्पस एंड फाउंडेशन ऑफ अ परसुएसिव लेटर। परसुएसिव लेटर क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इसमें भी इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी बेसिस आपको एक्सप्लेन करने, लास्ट में इसको कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, औपचारिक रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है। औपचारिक रिपोर्ट के नियोजन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी फर्स्टली आपको इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद आपको क्या है, इसकी नियोजन की पूरी की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। क्या होता है इसका पूरा प्लानिंग फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप समस्या देखेंगे कि हमारी समस्या क्या है, उसके बाद एक टिप्पणी तैयार करेंगे, फिर उसका मेकिंग आउटलाइन तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑडियंस की एनालिसिस करेंगे, फिर चेकिंग करेंगे आउटलाइन की, फिर टाइटल देंगे उसमें, फिर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उसके बाद रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राफ्ट की रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये इसका क्या हो गया, एक पूरा प्रोसेस हो गया। ठीक। लास्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें, मौखिक प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। मौखिक प्रस्तुतिकरण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, 16 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय ओरल प्रेजेंटेशन, डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मीनिंग लिखना है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। एक सरलता का सिद्धांत कि क्या होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ऑडियंस एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेसी होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, पर्पस, बहुत सारे इसके आप प्रिंसिपल बहुत सारे एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। आज मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए, इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डाल रखी है, और इससे पहले ये 3 वीडियो अगर आप करते हो तो मैं आपकी गारंटी लेती हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स, 80 में से 80 मार्क्स भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।